हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बबीता है एंड वेलकम टू V1 क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ये जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ये 4 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर या तो एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, या फिर पूछा जाता है 3 नंबर का लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। इस चैप्टर से छोटे ही क्वेश्चन बनते हैं, इस चैप्टर से कोई निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है इससे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि भोजन क्या होता है, भोजन के बारे में, मानव के स्वास्थ्य के ऊपर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, भोजन के अंदर कौन कौन से घटक होते हैं और उन घटकों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों हमारे शरीर के लिए भोजन जरूरी है। क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। भोजन जो है वो मनुष्य के या किसी भी जीवित प्राणी के जीने का एक आधार है। तो जब तक मनुष्य को भोजन नहीं मिलेगा, वो एनर्जी नहीं रहेगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो भोजन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, उन घटकों के बारे में हम देखेंगे। तो भोजन के अंदर कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये भोजन के अंदर पाए जाने वाले मुख्य घटक हैं। अब एक तो भोजन होता है संतुलित भोजन, एक भोजन होता है असंतुलित भोजन। तो संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो संतुलित भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वो क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। यानी उस भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, सबकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, अच्छी मात्रा होनी चाहिए, तभी वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। अगर भोजन के अंदर इनमें से एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, यानी एक भी पोषक तत्व की यदि कमी हो जाएगी, तो वो बच्चा या वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो देखिए, भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल। अब बात करते हैं संतुलित भोजन की। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। अब इसके बाद में ये जो संतुलित भोजन है, इससे हमें लाभ क्या है, शरीर मजबूत बनता है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, यानी किसी रोग से लड़ने की जो कैपेसिटी है हमारे शरीर में, उसके अंदर वृद्धि होती है। हमारा जो माइंड है, दिमाग है, वो तेज होता है, यानी शरीर स्वस्थ बना रहता है। ये लाभ है हमें संतुलित भोजन लेने से। अब बात करते हैं असंतुलित भोजन क्या होता है। तो असंतुलित भोजन क्या होता है, ऐसा भोजन जिसके अंदर एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी रहेगी, वो क्या कहलाएगा, असंतुलित भोजन कहलाएगा। देखिए, संतुलित भोजन के लाभ देख लिए आपने, उसके बाद देखिए असंतुलित भोजन, वह भोजन जिसमें एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो, असंतुलित भोजन कहलाता है। अब असंतुलित भोजन लेने से हमें क्या हानियां होंगी, हमारा शरीर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी, हमारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, याददाश्त नहीं रहेगी। ये असंतुलित भोजन की क्या है, हानियां हैं। देखिए, असंतुलित भोजन लेने से क्या हानि है, शरीर कमजोर बन जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, दिमाग कमजोर हो जाएगा और शरीर अस्वस्थ बना रहेगा, रोगों से ग्रसित रहेगा। इसके बाद पढ़ते हैं कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, भोजन के अंदर यदि एक या अधिक पोषक तत्व की लगातार कमी रहे, यानी अपन ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसके अंदर विटामिन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, लवण भी है और जल भी है, लेकिन उसमें प्रोटीन नहीं है और लंबे समय तक उस भोजन के अंदर प्रोटीन की कमी रह रही है, तो वो भोजन क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा। यानी वो व्यक्ति, वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। यानी लगातार एक ही पोषक तत्व की कमी आती जाए तो वो क्या हो जाएगा, कुपोषण कहलाएगा। देखिए,
भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की, खनिज कुपोषण की और प्रोटीन कुपोषण की। जो विटामिन की कमी रहेगी भोजन में, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर लगातार विटामिन की कमी हो रही है, वो क्या होगा, विटामिन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण कितने प्रकार के विटामिन हैं, उन विटामिन के नाम क्या हैं, उनसे कौन सा रोग होता है और उस रोग के लक्षण क्या हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके चैप्टर में विटामिन दिए हुए हैं 4 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन जो ए है वो रतौंधी रोग फैलाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। जो रतौंधी रोग है उसका लक्षण क्या है, यानी जिस व्यक्ति को रतौंधी रोग हो जाएगा उस व्यक्ति को रात में दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी कम लाइट के अंदर उसको नहीं दिखेगा, वो क्या है, रतौंधी रोग है। फिर देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो आपके 3 टाइप के हैं, B1, B2 और B3। विटामिन B1 है उसका दूसरा नाम है थायमिन। आपको इनके जो नाम है वो भी याद रखने हैं। विटामिन B1 का नाम है थायमिन। तो थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ये जो बेरी बेरी नामक रोग है ये तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड डिजीज है। तो बेरी बेरी जो रोग है उसके अंदर क्या हो जाता है, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। विटामिन B2। विटामिन B2 क्या होता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविन की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविनोसिस के लक्षण क्या है, यानी विटामिन B2 की यदि कमी होगी तो शरीर के अंदर कौन से लक्षण प्रकट होंगे, तो मुख जो है या होठ हैं वो क्या होने लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे। ये किसके कारण होगा, विटामिन B2 के कारण होगा। फिर बात करते हैं विटामिन B3 की। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। नियासिन विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग में क्या होता है, जो होठ हैं या जीभ है उसके ऊपर पपड़ियां जमने लग जाती है। हमने कई बार देखा होगा जो होठ होता है उसकी स्किन के ऊपर पपड़ी जमने लग जाती है, उसे हम दांतों से खींचकर उतारने लग जाते हैं। तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है, यानी होठों पे या जीभ के ऊपर पपड़ियां जमने लग जाती हैं। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का नाम है अस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग से क्या होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है और त्वचा के ऊपर व्हाइट कलर के चकत्ते बनने लग जाते हैं, धब्बे बनने लग जाते हैं। फिर बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी पूरा दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का दूसरा नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। और रिकेट्स रोग में क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, रिकेट्स रोग के अंदर हाथ और पैरों की जो हड्डियां हैं वो मुड़ने लग जाती हैं, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं। तो ये हैं आपके विटामिन कुपोषण। आप सारणी को देखकर आप इनको अच्छे से लिख भी सकते हो और अच्छे से आप इनको समझ भी सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण की। प्रोटीन कुपोषण, भोजन के अंदर यदि लगातार प्रोटीन की कमी रहेगी तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो प्रोटीन कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग आपको दिए हुए हैं, एक तो क्वासिओरकोर रोग और दूसरा मेरिस्मस रोग। तो क्वासिओरकोर रोग जो है वो उसके लक्षण क्या हैं, तो क्वासिओरकोर रोग से क्या हो जाता है, आपने देखा होगा कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट फूला हुआ होता है, वैसे दुबले पतले होते हैं लेकिन उनका पेट फूला हुआ होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो बच्चों का पेट फूलना, भूख नहीं लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब किसके लक्षण हैं, क्वासिओरकोर प्रोटीन कुपोषण के लक्षण हैं। भूख कम लगना,
स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली हो जाना, शुष्क हो जाना और उसके ऊपर धब्बे पड़ जाना, ये लक्षण है क्वासिओरकोर रोग के। फिर देखते हैं मेरेस्मस रोग के क्या लक्षण हैं, जो प्रोटीन की कमी से होता है। मेरेस्मस रोग में क्या होता है, शरीर सूखकर दुबला हो जाता है, यानी शरीर की हड्डियां दिखने लग जाती हैं और जो आंखें होती हैं वो आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। कांतिहीन मतलब आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ये किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण होता है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि संतुलित भोजन क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है और विटामिन कुपोषण क्या होता है, कौन कौन से विटामिन हैं और इनके दूसरे नाम क्या हैं, और इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोग को हम कैसे पहचानेंगे, उनके लक्षण क्या होते हैं, और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे खनिज कुपोषण के बारे में और ये जो रोग हैं इनका मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ नशीले पदार्थ, कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं, उन नशीले पदार्थों का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपको समझ में आया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप स्टडी।